सिम्टम्स हर एक की अलग अलग होती हैं। ये वेरी करता है कि पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं होती, जिन्हें हम एसिम्टोमेटिक कैरियर कहते हैं, और दूसरी एक्सट्रीम इसकी ये है कि सिग्निफिकेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगती है, सांस फूलने लगती है, लंग इन्फ्लेम हो जाते हैं कि पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता है। जो 90% लोग हैं उनको या तो माइल्ड सिम्टम्स होती हैं जिसमें सर में दर्द होना, सोर थ्रोट होना, थोड़ा बुखार, बॉडी एक, या कोई सिम्टम्स नहीं होती। ये तो 90% लोगों को होता है। जो 10% होते हैं उनको फिर सिम्टम्स होती हैं, वो फिर वेरी करती हैं, खांसी, बुखार चंद दिन तक रहना, थोड़ा बहुत सांस फूलना, और वो प्रोग्रेस करता रहता है। जो मोस्ट सिवियर सिम्टम्स इसमें जो होती हैं वो होती हैं कि क्योंकि ये जो वायरस है ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस क्रिएट करता है बॉडी में, तो लंग में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है जिसकी वजह से सांस फूलती है और खांसी होती है। और इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है कि फिर ऑक्सीजनेशन मेंटेन करना मुश्किल होता है, फिर उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। और एक्सट्रीम केस वो होता है जिसमें कि वो किसी भी एक्सटर्नल ऑक्सीजनेशन मेथड से नहीं स्टेबल हो पाते, तो उनको वेंटिलेटर पे या लाइफ सपोर्ट पे डालना पड़ता है। ये मेरा ख्याल में अपना इम्यून रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल बंदे का इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है। दूसरा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम्स किसी को हैं। कोई हेल्दी इंडिविजुअल है, उसको कोई अंडरलाइन मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो चांसेस ये हैं कि अगर उसको कोविड-19 इन्फेक्शन होगी तो उसको सिम्टम्स या तो नहीं होंगी या माइल्ड होंगी, वो रिकवर हो जाएगा। वर्सेस कोई ऐसा है जिसको अंडरलाइंग डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, ओवरवेट है, या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है, चांसेस उनके ज़्यादा हैं कि उनको इन्फेक्शन सिवियर होगा और उससे डेथ भी हो सकती है। दूसरा ये कि एल्डरली जितने इंडिविजुअल हैं, तो जो शुरू में आप देखें, अगर जो जैसे इटली वगैरह में इनिशियली मोर्टेलिटी रेट या चाइना में ज़्यादा था, उसकी वजह ये थी कि इनिशियली जिन लोगों को इन्फेक्ट हुआ था वो या एल्डरली थे या उनको अंडरलाइन मेडिकल प्रॉब्लम ज़्यादा थी, इस वजह से ज़्यादा हुआ। दूसरा ये हुआ कि जिन मुल्कों ने तेज़ी से इस पर कंट्रोल कर लिया, उनका इंसिडेंट रेट तो हाई था, मोर्टेलिटी रेट कम था, क्योंकि दे गॉट इट अंडर कंट्रोल वेरी क्विकली। कोरोना इटसेल्फ जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्ट करता है वो है लंग। इसके अलावा हार्ट पे भी इफेक्ट हो सकता है, किडनी पे भी इफेक्ट होता है, लेकिन और स्ट्रोक भी हुए हैं बहुत से लोगों को। लेकिन जो चीज़ रिकवर कर जाती है, यूजली किडनी हैज़ गुड रीजनरेशन पावर, तो किडनी इंप्रूव हो जाता है, हार्ट भी इंप्रूव हो जाता है। डिपेंड करता है लंग पे कि इन्फ्लेमेशन किस डिग्री की हुई है। अगर सिवियर इन्फ्लेमेशन हो गई है लंग में, तो कुछ पोर्शन उसका इंप्रूव हो जाएगा, कुछ परमानेंट डैमेज कर देगा लंग को। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी सिवियरिटी से इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुई है लंग्स में। सिमिलरली अगर किसी को स्ट्रोक हो गया है, तो अगर कितने पोर्शन ऑफ द ब्रेन को इसने अफेक्ट किया है और उसके क्या रेजिडुअल इफेक्ट होंगे, तो इट विल डिपेंड कि किस तरह से बॉडी को इसने अफेक्ट किया हुआ है। तो कुछ पेशेंट्स होंगे बीमार, वो रिकवर कर जाएंगे, टाइम लगेगा लेकिन कंप्लीटली रिकवर कर जाएंगे। कुछ पेशेंट होंगे जिनमें परमानेंट डैमेज रहेगा। वैक्सीन बहुत सेफ़ है और मैं रेकमेंड करूँगा कि हर एक ये वैक्सीन ले, क्योंकि जब तक 80-90% लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे, ये वायरस इरेडिकेट या कंट्रोल में नहीं आएगा और हमारा लाइफस्टाइल जो इसी तरह रहेगा, मास सोशल डिस्टेंस। अगर हम पुराने लाइफस्टाइल में जाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि ये वैक्सीन लें। मैं इनकरेज करूँगा हर एक को। सो फार जो डेटा हमारे पास है उसके मुताबिक ये वैक्सीन सेफ़ है। थोड़ा सा इमीडिएट इफेक्ट होता है जो बहुत सारी वैक्सीन्स में होता है कि आपको बॉडी एक हो गया, सोर थ्रोट हो गए, चिल्स हो गई। वो किसी भी वैक्सीन को बच्चे जो लेते हैं, आपको पता ही है, या हम भी फ्लू की जो वैक्सीन लेते हैं उसमें होता है। मल्टीपल फार्मास्यूटिकल कंपनीज उस पर काम कर रही हैं दवा बनाने के लिए, क्योंकि बैक्टीरियल्स के लिए एंटीबायोटिक्स तो बहुत सारी हैं। वायरसेस को ट्रीट करने के लिए बहुत लिमिटेड इन्फेक्शन है, बहुत लिमिटेड ट्रीटमेंट है, लेकिन काफ़ी वायरसेस हैं जिनका ट्रीटमेंट मौजूद है। जैसे आप HIV लगा लें, HIV इज़ ऑल्सो RNA वायरस है, जिस तरह कोविड है उसका भी ट्रीटमेंट है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा, उसका भी ट्रीटमेंट मौजूद है। तो देयर आर लॉट ऑफ मेडिकेशंस इन द पाइपलाइन, लॉट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी जिस पे काम कर रही हैं। होपफुली उम्मीद है कोई ना कोई ट्रीटमेंट निकल आएगा कि इवन इफ कि वैक्सीन के बाद भी जिन लोगों को नहीं मिलती या जो नहीं लेते उनको इन्फेक्शन हो,
तो हम उनको ट्रीट कर सकें। ऐसा कुछ नहीं है, मास्क दो काम करता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये करता है कि अगर फ़र्ज़ करें आपको इन्फेक्शन है, आप कैरी कर रहे हैं, आप दूसरों को प्रिवेंट कर रहे हैं, आपको भी प्रिवेंट कर रहा है और दूसरों को भी प्रिवेंट कर रहा है। साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं, ऐसा नहीं कि मास्क पहनने से आपकी ऑक्सीजन कम हो जाएगी या आपको किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। आपने क्लीन मास्क पहना हुआ है, आप उसको चेंज करते रहें, तो कोई डाउन साइड तो कोई नज़र नहीं आती।